हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सभी बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में बहुत सारी बातें डिस्कशन कर ली हैं और बहुत सारी थ्योरी और कई सारे वीडियोस आपको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने ओम्स लॉ के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस, तमाम चीजें डिस्कशन कर ली हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट के स्टेडी फ्लो के बारे में। स्टेडी करंट मेंटेनेंस कैसे होता है सर्किट में करंट का, ठीक है। ईएमएफ की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज जो होता है और ईएमएफ वो बराबर कब होगा, ठीक है। सो इसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों, तो हम लोग आज इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों, सबसे पहले स्टेडी करंट क्या होता है। स्टेडी करंट इन अ सर्किट मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन अ सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट का जो स्टेडी फ्लो है वो क्या होता है, किस तरह से, मैकेनिकल एनालॉजी क्या है बीच में, वो समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, उसको देखिएगा आप लोग। मान लो बच्चों कि यहां एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है ये। देखिए बच्चों, यहां मैंने क्या किया है, मेरे पास एक यहां पर क्या है, देखिए आप, ये टैंक है, ठीक है। एक टैंक यहां पर, ये है वाटर टैंक मान लो, और ये एक वाटर टैंक है। यहां पानी इससे गिर रहा है इसमें, और इसमें पानी भर रहा है, ठीक है। देखना ध्यान से बच्चों, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और एक टैंक ये है, मान लो इसके अंदर पानी ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझिए, जब ये पानी इस पाइप के जरिए, यहां पानी कैसे आ रहा है उसकी हम डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले ये देखिए, यहां जो आप ये देख रहे हो, ये जो मैंने बनाया है ये वाला पोजीशन, ये कोई मोटर लगा हुआ है, पंप लगा है। ये क्या लगा है, वाटर पंप। वाटर पंप, पंप का काम क्या होता है, पानी को खींचना। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस टैंक T1 में पानी आया और यहां देखें आप, इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है। देखिए टैंक T1 में पानी, अब देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताइए किस टैंक में ज्यादा प्रेशर होगा, तो जाहिर सी बात है ये हाइट पर है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो पानी का प्रेशर यहां ज्यादा होगा। जैसे ही पानी यहां आएगा, अपने आप यहां से स्टेडी फ्लो होगा, यहां से स्टेडी फ्लो होगा, ये पानी इसमें आएगा टैंक में। लेकिन आप देखिए T1 टैंक ऊपर है और T2 टैंक इससे हाइट नीचे है, तो T2 टैंक से पानी का यहां जाना तो बहुत मुश्किल है ना। मतलब मुझे अगर पानी का यहाँ पे स्टेडी फ्लो कराना है तो इस टैंक से पानी को खींचना पड़ेगा। भाई खींचने के लिए कुछ वहां पर मुझे कोई मशीन लगानी पड़ेगी, कोई चीज वहां सेटअप करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन करूंगा, वही तो पानी को खींचेगा। मेरी बात समझिए, देखिए यहां जैसे ही पानी आएगा वो अपने आप यहां आ जाएगा और अपने आप ही वो यहां से यहां आ जाएगा। कहानी जो भी फंस रही है वो यहां फंस रही है। अगर मुझे इस पाइप के अंदर पानी का स्टेडी फ्लो कराना है ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे किसी एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी, किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ेगी, मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, और वो कौन है, वाटर पंप। ये वाटर पंप क्या करेगा, यहां से पानी को पंप करेगा और यहां पहुंचा देगा, पंप करके पानी को इस पाइप के अंदर यहां पहुंचा देगा। जैसे ही पानी यहां पहुंचा, अपने आप यहां आ गया, फिर आया, फिर ये क्या करेगा, पानी को खींच के यहां ले आएगा, फिर अपने आप ही स्टेडी फ्लो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब पानी हायर प्रेशर पे आ रहा है और हायर से वो लोअर प्रेशर में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आ रहा है, लोअर प्रेशर से फिर दोबारा हायर पे ले जाने के लिए मुझे पंप की जरूरत पड़ रही है, पंप की आवश्यकता हो रही है। और यही कहानी बिजली के साथ है। मान लिया जाए बच्चों कि यहां पर एक सर्किट है, ये रजिस्टर लगा है R, ठीक है, और ये सर्किट है एक, यहां पर मैंने बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का। हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल होता है, ये हायर पोटेंशियल होता है बच्चों, और ये जो छोटा वाला पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये लोअर पोटेंशियल होता है। मेरी बात समझ आ रही है?
सो चार्ज ने यहां से, ये सोर्स है अभी, ठीक है ना, ये सेल क्या सोर्स है, चार्ज ने क्या किया, यहां से मूव करना शुरू किया, ऐसे बिजली फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे आया, ऐसे आया, जैसे ही वो यहां पर आया नेगेटिव प्लेट पे, ध्यान से समझिए, ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल मतलब वही लोअर टंक है। अब लोअर पोटेंशियल से, गौर से समझिएगा, लोअर पोटेंशियल से चार्ज को धक्का मार के, मतलब एक ऐसी चीज वहां लग रही होगी, एक ऐसी चीज होती है जो लोअर से चार्ज को पुश करेगा, जबरदस्ती पहुंचाएगा कहां, प्लस की तरफ, मतलब किसकी तरफ, हायर की तरफ। जैसे ही ये चार्ज यहां पहुंचेगा, इस पे आएगा प्लेट पे, अपने आप फिर शुरू हो जाएगा फ्लो इसका, फिर यहां आया, फिर इसको धक्का लगा, ये धक्का जो लगा रहा है यहां पर, जो एनर्जी दे रहा है, जो पंप की तरह काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ क्या होता है, ध्यान से देखिए आप लोग, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, नाम से क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी सबएटॉमिक पार्टिकल की बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। मोटिव मतलब उसको उसी कंडीशन में रखने की कोशिश, मतलब वो मोशन कर रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था, यहां या रुक गया, लेकिन मोटिव, जा भैया तू आगे बढ़, ठीक है। अच्छा, फोर्स ये है, आप फोर्स देखिए, फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज द पोटेंशियल बिटवीन दिस, एक चार्ज को यहां से यहां लाया जा रहा है, यहां से यहां। सो वर्क डन जो हो रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पे ले जाने में, उसी को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, W/Q, ये फॉर्मूला होता है। सो ये क्या है, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है बेटा, वो क्या होता है, हमेशा वोल्ट होगा, पोटेंशियल होता है। सो ईएमएफ जो होगा एक तरह का क्या होगा, पोटेंशियल होता है, इसीलिए उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। सो यहां पर जो काम मोटर कर रहा है बच्चों, पंप जो कर रहा है, पानी वाला पंप को, पानी को खींच ले रहा है कि भैया तू जा वहां जल्दी पहुंच हायर पे, वही काम इस सेल के अंदर, जो भी यहां सेल होगा, आगे हम डिस्कशन करेंगे, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, चार्ज का फ्लो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सारी इंटरेक्शन की हम बात करेंगे, है ना। सो यहां पर इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगाया जाता है, चार्ज को, सॉरी, है ना, चार्ज को, यहां पर पॉजिटिव चार्ज को धक्का लगाते हैं, जिस एनर्जी से पर यूनिट चार्ज में जो पुश किया जाता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। बात मेरी समझ आ रही है, जैसे ही ईएमएफ मिला, ये चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया, और पॉजिटिव पे आते क्या हो गया, स्टेडी फ्लो शुरू हो गया। बात मेरी समझ आ रही है। सो ये क्या है, स्टेडी करंट का एनालॉजी है, मतलब ये हुआ कि किसी सर्किट के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सर्किट के अंदर अगर स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां श्योर है कि उस करंट को फ्लो कराने में, चार्ज के फ्लो कराने में एक एक्सटर्नल किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ रही है, कोई हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को वहां पर लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ पुश करने में हेल्प कर रहा है, उसको ताकत दे रहा है अंदर, वही ताकत कौन कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। बात मेरी समझ आ रही है, क्लियर हुआ, उम्मीद करते हो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, the work done per unit charge in bringing a unit positive charge from lower potential to higher potential। ये छोटा वाला जो ये सेल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ये हायर पोटेंशियल होगा बेटा, ठीक है, और ये लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉनों को, चार्जेस को यहां से यहां लाने में, मतलब बस ईएमएफ का काम क्या है, इसको धक्का लगा के यहां से यहां पहुंचा देगा, जैसे ही यहां चार्ज पहुंचा वापिस से फ्लो शुरू हो जाएगा। बात मेरी समझ आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। क्लियर है क्या। तो ईएमएफ कहां होगा, सेल के अंदर होगा, यहां पर। अच्छा, सेल के टर्मिनल पे क्या होगा, ये कनेक्शन होगा इस तरह से, तो इसके टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वायर के अंदर, उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, V से डिनोट करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज को बच्चों टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वो क्या होता है, V होता है। अब मैं एक टॉपिक यहां करवाने जा रहा हूं कि ये टर्मिनल पोटेंशियल, ये वाला, ऐसे वाला, ठीक है, और सेल के अंदर जो ईएमएफ है वो बराबर कब होगा, व्हेन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। मतलब मेरा टॉपिक जो आगे अब आने वाला है, ई एंड वी ये बराबर कब हो सकते हैं, ये कराने जा रहा हूं, ठीक है। सो अगला टॉपिक हमारा क्या है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है, अगर आपको मैकेनिकल एनालॉजी तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों अब देखिए, अब है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज समझ लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, समझिएगा। मैं एक सीधा साधा इसका जवाब आप लोगों को देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये असल में फोर्स तो है नहीं, पहली चीज ये एक तरह का पोटेंशियल है, ताकत है, जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
किसी क्लोज सर्किट में, एक कंप्लीट सर्किट में, क्लोज कंप्लीट सर्किट में एक राउंड कराने में जो हेल्प करता है। जैसे कि मान लो ये सर्किट है, ये एक सर्किट है, ठीक है, और यहां एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये सेल लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहां से चार्ज का फ्लो शुरू हुआ, ठीक है, ये आर रजिस्टर मैंने एक्सटर्नल रजिस्टर लगा दिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ठीक है। यहां से चार्ज में, यूनिट चार्ज में मान लो फ्लो करना शुरू हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ये यहां आया नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। अब जब नेगेटिव टर्मिनल पे आया एक पॉजिटिव चार्ज, अब जैसे ही वो चार्ज यहां आएगा, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो पॉजिटिव प्लेट तक, मतलब हायर पोटेंशियल तक पहुंच सके। सो इस सेल के अंदर जो ये सेल आप देख रहे हो, ये जो सेल आप देख रहे हो, ये वाला, इसके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल होती है जो चार्ज को लात मार के क्या बोलेगा कि चल बे निकल तू प्लस की तरफ जा, धक्का मारेगा उसको, एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा इस चार्ज को यहां पर खींच के लाने में। बात मेरी समझ आ रही है? मतलब अब जब ये चार्ज को खींच के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ला रहा है तो वर्क डन ही कर रहा है ना वो। अब वर्क डन जो कर रहा होगा किसको लाने में, चार्ज को लाने में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यही क्या होगा बेटा, ईएमएफ होगा। बात समझ आ रही है? सो ईएमएफ इज व्हाट। अब जैसे ही वो चार्ज यहां पहुंचा पॉजिटिव पे, अगेन उसका क्या शुरू हो जाएगा, स्टेडी फ्लो। फिर वो यहां पर आया, फिर वापस से ईएमएफ क्या करेगा उसको, मैं फ्लो में बह जा रहा हूं बेटा, बहुत तेजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही वो चार्ज पहुंचा इस वाले प्लेट पे, लोअर पोटेंशियल वाला जो प्लेट है, ठीक है, अगेन ईएमएफ क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा, प्लस की तरफ भेजेगा। जैसे ही प्लस पे आया, हायर पोटेंशियल पे आया, अब हायर पे है तो हर कोई लोअर की तरफ फ्लो करेगा ना भाई, अपने आप फ्लो शुरू हो गया ऐसे डंडा डंडा। लोअर पे आया, फिर वही कहानी, अगेन ईएमएफ प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल। सो ईएमएफ क्या कर रहा है, एक चार्ज को जैसे यहां पर आया, ऐसे 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 यहां के रुक गया। अब मुझे बताओ, अगर कोई चार्ज यहां के रुक जा रहा है तो क्या कंप्लीट सर्किट हो पाया? नहीं हो पाया ना, वो जहां से चला वहां तो जाना जरूरी है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ईएमएफ एक ऐसा पोटेंशियल है, ये वह पोटेंशियल है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्लोज सर्किट के अंदर एक कंप्लीट राउंड कराने में हेल्प करता है। मतलब यहां से आया, यहां से यहां तक ले आया उसको, और जैसे ही आया फिर अगेन शुरू होगा। बात मेरी समझ आ रही है? सो कहानी समझ आई। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज व्हाट? ईएमएफ इज अ पोटेंशियल व्हिच ब्रिंग्स a unit positive charge from lower potential to higher potential, which result in the flow of charge to complete a round inside a closed circuit is called EMF. So EMF is what? W by Q. अच्छा जी, अब ये EMF सेल के अंदर है, ठीक है, और EMF का इस सेल का पोटेंशियल क्या है? टर्मिनल, ये है टर्मिनल। सो इस सेल के टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे यहाँ वोल्टेज देख लो, यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, RI, ठीक है। सो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कहानी समझ आ गया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि इसके अंदर का ईएमएफ, सेल के अंदर का ईएमएफ और ये पोटेंशियल ड्रॉप बराबर कब हो सकता है? व्हेन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V कैपिटल V एंड E दैट इज ईएमएफ, ये बराबर कब हो सकते हैं दोनों। सो बच्चों, अभी तक आपको मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। क्लियर क्या? नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है हमारा, व्हेन E एंड V विल बी इक्वल, मतलब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कब हो सकते हैं। ठीक है, अब पहले आप समझ लो कि E और V होता कहां है, ये देख लो, समझ लो। मान लो एक सर्किट है, ठीक है, यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये मान लो एक बैटरी है। क्लियर? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है क्या? ये रजिस्टर आ रहा है। सो इस सेल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ होगा, और इसके टर्मिनल पे, सेल के टर्मिनल पे बच्चों, सेल के टर्मिनल पे, इस पे, इसके अंदर जो भी पोटेंशियल होगा, इसके टर्मिनल पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V कहलाएगा। ठीक है, अब मेरा टॉपिक ये है कि ये इसका सेल का ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कब हो सकते हैं, वो बताने जा रहा हूं। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेल वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं, जूम करके बना रहा हूं। ऐसा कुछ होगा, देखो ध्यान से, ऐसा है। ठीक है, मैंने इसको जूम कर दिया, गौर से समझिएगा। ये क्या है, हायर पोटेंशियल, ये क्या है बच्चों, लोअर पोटेंशियल। बोलो, बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये चार्ज का फ्लो यहां होगा, ऐसे 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 यहां आएगा,
फिर ये चार्ज वापस से कहां जाएगा, इसके ऊपर, किसकी हेल्प से, ईएमएफ की हेल्प से, लोअर से हायर की तरफ, ठीक है। सो चार्ज जब यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट करेगा तो इसके पास एक फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मोशन की वजह से फोर्स होगा ना, किसी भी कोई भी चीज जब मोशन कर रहा है तो फोर्स होता है उसके अंदर। सो ये फोर्स, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो कि ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसको मान लो कुछ भी मान लो, एफ ही दे दो इसको, ये एफ है, ठीक है। देखो अब मतलब ये इसको मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है बच्चों। सो बी से ए की तरफ जा रहा है जब चार्ज, तो उसके पास कौन सा फोर्स है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज एफ, ठीक है जी। चलो मान लो इस सेल के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में, लोअर और हायर पोटेंशियल के प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट डी है। तो सेल जब ये चार्ज यहां से यहां जब डिस्प्लेसमेंट करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर, तो उसने कुछ ना कुछ वर्क डन तो किया, वर्क डन ड्यू टू क्या, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मोशन की वजह से। सो वर्क डन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एफ, जो एफ फोर्स लग रहा है यहां से इसकी तरफ, और इनटू में जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया। बोलो बात मेरी समझ आ गई, क्लियर है। चलिए अब आते हैं आगे, करते हैं बात। अब देखो आप कि जब ये चार्ज यहां से प्लस वाला ऐसे आ रहा बी से, सो ए से बी की तरफ एक यहां पर चार्ज अप्रोच कर रहा होगा, उस चार्ज का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। करेंट का फ्लो ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा ना। सो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा सेल के प्लेट के बीच में, भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा बेटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, चार्ज ऐसे जा रहा है, सो फोर्स वहां पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा होगा ना। अब लिखो, समझ लेना ध्यान से बच्चों। सो वो फोर्स अगर मैं लिखना चाहूं, सो वो फोर्स कितना होगा, बोलो कितना होगा वो फोर्स। देखो फोर्स एक्टिंग, अभी वर्क डन की बात नहीं करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग फ्रॉम द प्लेट, कौन सा प्लेट, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा बेटा, इसके इधर की तरफ, ए से बी, फ्रॉम द प्लेट ए टू बी। बोलो बात मेरी समझ आ रही है। सो फोर्स वो कितना होगा, उसको नाम दे देते हैं एफ ई दे देते हैं, ठीक है। सो एफ ई जो होगा बच्चों कितना होगा, बोलो कितना होगा एफ ई, बोलो यहां से क्यू चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है ना, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो फोर्स कितना होगा, बोलो बात मेरी समझ आ रही है, क्लियर है क्या। एट स्टेडी, इफ द करंट इज स्टेडी, मान लो इफ द करंट इज स्टेडी, अगर करंट स्टेडी है मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही प्रोटॉन जा रहे हैं, तो फोर्स भी बराबर लग रहा होगा। बोलो बात, मतलब अगर मैं स्टेडी करंट की बात करूं तो दोनों का फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, मतलब चार्ज का एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा, भाई इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन जाना बंद, बराबर है वो। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच में यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, और ये वाला फोर्स, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। सो मैं एफ को बराबर किसके कर सकता हूं, एफ ई के कर सकता हूं। बोलो इतनी बात समझ आई, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, अब बात करते हैं ईएमएफ की। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। ये वाला वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, अगर करंट स्टेडी है तो ये वाला फोर्स और इस पे लगने वाला जो फोर्स यहां पर है, ये फोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दोनों बराबर हो जाएगा। अब आते हैं ईएमएफ की तरफ। वी नो कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलो बात समझ आ रही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो यहां आप देखेंगे बच्चों, तो वर्क डन क्या है, वर्क डन तो एफडी है ना, वर्क डन तो हमारा एफडी है, और अपॉन में कौन है, चार्ज है, लिख दिया मैंने एफडी अपॉन चार्ज, ठीक है। स्टेडी कंडीशन में जो फोर्स है दोनों, ये वाला फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो तो आपस में बराबर है ना। सो मैं वहां क्या लिख सकता हूं, बोलो ना क्या लिख सकता हूं, वहां पर एफ के जगह पे मैंने एफ ई लिख दिया, और इनटू में डी है, अपॉन में चार्ज है, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है, और वो किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर। सो यहां कंडीशन क्या बन के आ गया, क्यू ई, और ये पहले से ही कौन है, डी है, स्मॉल डी, बोलो स्मॉल डी,
स्मॉल डी है ये, और अपॉन में क्यू है। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। कोई मुझे बताएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पर ई है और डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन या चार्ज यहां से यहां जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब है और डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है तो वहां पर पोटेंशियल भी तो डिसिपेट होगा, और वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पोटेंशियल किसके बराबर होगा? बोलो, ई इंटू डी के बराबर पोटेंशियल होता है। सो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा टर्मिनल वाला, बोलो ना, वही तो पोटेंशियल होगा, इसके किनारे की बात हो रही है, तो मैंने क्या लिख दिया? ईडी की जगह वी लिख दिया। सो ई बराबर कितना आएगा? बोलो, क्यू और वी, और नीचे कौन है? क्यू है, क्यू से क्यू कट गया। सो आपने क्या देखा यहाँ पर? ई जो है वो किसके बराबर आ चुका है? किसके बराबर आ चुका है? वी के बराबर आ चुका है। बात मेरी समझ आ रही है? सो स्टीडी का मतलब क्या हुआ कि यहां से दोनों प्लेट का बैटरी का कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। तो जब बैटरी के टर्मिनल का कनेक्शन डिस्कनेक्शन होगा, डिस्कनेक्टेड होगा, उस सिचुएशन में चार्ज का एकोमुलेशन इस पे और इस पे बंद हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना दोनों फोर्स बराबर हो गया। सो ओपन सर्किट में जब ये टर्मिनल का कनेक्शन नहीं होगा, उस सिचुएशन में ईएमएफ और पोटेंशियल जो होगा टर्मिनल का वो हमेशा बराबर होगा। सो इफ एनीवन आस्क यू कि बताइए सेल का ईएमएफ और सेल के टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों बराबर कब होंगे? तो आप उनको जवाब ये दे दोगे कि ईएमएफ पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर तभी होता है जब बैटरी के टर्मिनल का कनेक्शन नहीं हो, मतलब जब वो ओपन होगा। बात मेरी समझ आ रही है? सो ईएमएफ का दूसरा डेफिनेशन ये भी निकल के आता है, व्हाट इज ईएमएफ या when EMF will be equals to the terminal potential difference। तो क्या बोलोगे? In open circuit, when the terminal of battery is not connected, in that situation the EMF of the cell will be equals to the terminal potential difference। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। सो अब देखें E बराबर V हो गया, ठीक है। सो आपने देखा जब मैंने EMF का फॉर्मूला लिखा था W अपॉन Q, E is equals to W upon Q, तो E को V से अगर रिप्लेस करें हम लोग यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V बराबर W by Q, जो कि टीचर्स रटवाते हैं बच्चों को क्लास 10th में, ठीक है। यही फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया था, लेकिन इसकी उत्पत्ति कब है बताओ? किससे है? EMF की हेल्प से ये निकल के आता है। बात समझ आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कंडीशन, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट लिखिए। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला समझ आया। चलिए अब यहां समझिए कि ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट कब होगा? ईएमएफ 1 वोल्ट कब होगा बच्चों? ईएमएफ 1 वोल्ट कब होगा? बताइए, ईएमएफ 1 वोल्ट कब होगा? सिंपल सी बात है यार, जब ई हमारा W by Q के बराबर है, ठीक है। सो 1 जूल का एनर्जी हो और वो 1 कूलम पे हो, मतलब ये कह सकता हूं ना कि जब कोई सेल 1 जूल एनर्जी खर्च करेगा 1 कूलम चार्ज को अपनी लोअर से हायर पोटेंशियल में पुश करने में या उसको सर्किट में घुमाने में, when 1 joule of energy is utilized on moving the 1 coulomb of charge inside the circuit, in that situation the EMF produced by the cell will be 1 volt। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? ये बोलो, क्या निकल के आ जाएगा? 1 वोल्ट। सो मैं कह सकता हूं कि 1 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है? 1 जूल पर 1 कूलम होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंडीशन, क्लियर है? उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें तो क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में।